हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेचर नॉलेज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था। तो सबसे पहले हमने बात की थी पिछली वीडियो में प्लॉट के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का जो पहला एलिमेंट था, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का जो सबसे पहला एलिमेंट था वो था प्लॉट, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लॉट के बाद उसका नेक्स्ट एलिमेंट है कैरेक्टर्स। तीसरा है स्टेज, फोर्थ सेटिंग, 5 स्टाइल। तो दोस्तों ये है कुछ ड्रामा के एलिमेंट। ड्रामा का एलिमेंट से कहने का मतलब है वैसी चीज़ें जो ड्रामा के लिए अति आवश्यक है, किसी भी ड्रामा को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा कहते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लॉट। प्लॉट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। उसके बाद बातें हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टर्स, स्टेज, सेटिंग, स्टाइल और इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। ये सब भी ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहला एलिमेंट है, जो दूसरा नंबर था, वो है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आखिर है क्या? किसी भी ड्रामा के लिए कैरेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। द पर्सन्स हु प्ले देयर रोल इन एनी ड्रामा। किसी भी ड्रामा में, चाहे वो ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो या ट्रेजिक कॉमेडी हो, तो किसी भी ड्रामा के लिए जो रोल वे प्ले करते हैं उन्हें हम लोग कैरेक्टर्स बोल देते हैं। किसी भी ड्रामा के लिए, चाहे वो कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो या फिर तो ट्रेजिक कॉमेडी हो, तो वैसे लोग जो अपना किरदार निभाते हैं किसी भी ड्रामा में, जैसे आजकल के मूवी में जितने भी किरदार निभाते हैं, तो वैसे सबको हम कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। अब दोस्तों, कैरेक्टर्स तो हो गया। कैरेक्टर्स के दो टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और स्टॉक कैरेक्टर। कैरेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, स्टॉक कैरेक्टर। अब कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आखिर है क्या? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर दोस्तों, आपने कई बार किसी मूवी में देखा होगा, कई अभी भी वैसी मूवी बनती है जिनकी स्टोरी हमें समझ नहीं आती है। वे जो कैरेक्टर्स निभाते हैं रोल, उनका रोल हमें समझ में नहीं आता कि आगे क्या करने वाले हैं, क्या मतलब बहुत ही घुमावदार तरीके से वे अपना रोल प्ले करते हैं। तो आखिर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं क्या? तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर द कैरेक्टर्स हुज व्यू इज नॉट इजली अंडरस्टैंड। जिनका जो चरित्र है, दृश्य है, वो आसानी से समझा नहीं जा सकता है, जो बहुत ही घुमावदार तरीके से पेश आते हैं किसी भी ड्रामा में, तो उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मतलब जिनका इजली व्यू नॉट अंडरस्टैंड, आसानी से नहीं समझा जा सकता है। जो आसानी से नहीं समझ पाते उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बोल देते हैं। जैसे अधिकतर हमने कई ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें हीरो का रोल पता ही नहीं चलता कि हीरो आखिर करने क्या वाला है, इसके आगे क्या होगा, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब मूवी अंत होती है तब हमें पता चलता है। तो जो ऐसी घुमावदार जो अपना रोल निभाते हैं उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कह देते हैं। और स्टॉक कैरेक्टर्स वैसे कैरेक्टर्स जिनका रोल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। द कैरेक्टर्स हुज व्यू इज इजली अंडरस्टैंड बाय द ऑडियंस। जिन्हें ऑडियंस के द्वारा आसानी से समझ लिया जाता है, उन्हें हम लोग स्टॉक कैरेक्टर्स कह देते हैं, इजली अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि कैरेक्टर्स है क्या। कैरेक्टर्स यानी वैसे व्यक्ति जो अपना रोल निभाते हैं किसी भी ड्रामा के लिए, कॉमेडी हो, चाहे ट्रेजेडी हो या ट्रेजिक कॉमेडी हो, उनमें अपना जितने भी रोल निभाते हैं उन्हें हम लोग कैरेक्टर्स कहते हैं। और कैरेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और जो सेकेंड है वो स्टॉक कैरेक्टर्स। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वैसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका रोल हमें आसानी से समझ में नहीं आता है, जिनका जो रोल करते हैं वे ड्रामा में,
उनका रोल हमें आसानी से समझ में नहीं आता है, उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कह देते हैं। और जिनका रोल आसानी से समझ में आ जाता है उन्हें हम लोग अष्टोक कैरेक्टर कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर अधिकतर जो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं वे बेसिकली ट्रेजेडी में अधिक दिखाई देते हैं। ट्रेजेडी मतलब कहने का अर्थ है, ट्रेजेडी का अर्थ है कि वैसी कॉमेडी जिनका अंत, जिस कॉमेडी का अंत नाखुशी से हो, अनहैप्पीनेस से हो, डेथ से हो, मर्डर से हो, तो वैसे हम लोग कॉमेडी को ट्रेजेडी कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं वे अधिकतर ट्रेजेडी में पाए जाते हैं, क्योंकि डेथ और मर्डर में ही एक ऐसे जैसे कॉमेडी है, तो इन्हीं में ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का रोल हमें ज़्यादा अधिक समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ट्रेजेडी में पाए जाते हैं, और अष्टोक कैरेक्टर जिनका रोल हमें आसानी से समझ में आ जाता है वे अधिकतर कॉमेडी में पाए जाते हैं, कॉमेडी में। तो दोस्तों ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें कैरेक्टर्स के बारे में। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टेज। किसी भी ड्रामा के लिए स्टेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। स्टेज से कहने का मतलब है द प्लेस इन विच द ड्रामा इज परफॉर्म्ड बाय द कैरेक्टर्स। वैसे स्थान, वह स्थान जहाँ पर कैरेक्टर्स के द्वारा अपना रोल निभाया जाता है उसे हम लोग स्टेज कहते हैं। स्टेज द प्लेस इन विच कैरेक्टर्स प्ले देयर रोल। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर कैरेक्टर्स, जो ड्रामा के कैरेक्टर्स होते हैं वे अपना रोल आसानी से निभाते हैं, उसे हम लोग स्टेज कहते हैं। तो जो पहले ड्रामा था वह तो हमारे इंडिया में प्रचलित नहीं था, यह अधिकतर पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध था, फेमस था। तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि स्टेज के रूप में कई स्थान का प्रयोग किया जाता था। जैसे पहले के ड्रामा में स्टेज शो किया जाता था, तो स्टेज के रूप में कभी चर्च को ले लिया जाता था, चर्च के आंगन को लिया जाता था। जैसे अधिक भीड़ हो जाता था, अगर कॉमेडी देखने के लिए या ट्रेजेडी देखने के लिए, ड्रामा देखने के लिए अधिक से लोग आते थे, तो चर्च के बाहर दिखाया जाता था स्टेज बना करके। उसके बाद भी अगर अधिक लोग आने लगते थे, अगर प्लेस कम पड़ जाता था, तो शहर के बड़े बड़े मैदानों में दिखाया जाता था। उसके बाद अगर शहर के बड़े बड़े मैदानों में भी अगर पहले फुल होने लगा, पब्लिक ज़्यादा आने लगी, तो उसके बाद स्टेज को बड़ा करके दिखाया जाने लगा। उसी मैदान में स्टेज को थोड़ा ऊपर उठाकर, जिसे हम लोग राइजिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, तो राइजिंग प्लेटफॉर्म बना करके स्टेज शो किया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे अभी वर्तमान में जिसे हम लोग स्क्रीन के माध्यम से भी हम लोग ड्रामा देखते हैं। तो स्टेज कई प्रकार से होते हैं। तो प्राचीन काल में सबसे पहला जो स्टेज का जो प्लेस था वह था चर्च। दूसरा नंबर था चर्च यार्ड। चर्च के आंगन में शुरुआत में तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर जो है वह भारत में प्रसिद्ध नहीं था, तो इसीलिए जब पश्चिमी देशों में दिखाया जाता था तो वहाँ पे चर्च का प्रयोग किया जाता था। चर्च के अंदर ही, जिनमें कम लोग आ सकते थे चर्च में, तो वहीं पे ड्रामा दिखा दिया जाता था। धीरे धीरे जब ड्रामा पॉपुलर होने लगा, प्रसिद्ध होने लगा, भीड़ इकट्ठी होने लगी अधिक, तो चर्च यार्ड, चर्च के आंगन में, चर्च के बाहर दिखाया जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे कोई बड़ा सा स्थान, कोई शहर का बड़ा स्थान पर दिखाया जाने लगा जब और अधिक, तो उसके बाद राइजिंग प्लेटफॉर्म। जब चर्च यार्ड से भीड़ अधिक होने लगी तो उसके बाद किसी शहर के बड़े बड़े मैदानों में दिखाया जाने लगा। शहर के बड़े बड़े मैदानों में कॉमेडी शो, ट्रेजेडी या फिर ट्रेजिक कॉमेडी, जिसे हम लोग ड्रामा के नाम से जानते हैं, तो ड्रामा को बिग प्लेस ऑफ सिटी के बड़े बड़े स्थानों पर शो किया जाने लगा। उसके बाद राइजिंग प्लेटफॉर्म से कहने का अर्थ है उसी मैदान को थोड़ा सा स्टेज के रूप में बदल करके। स्टेज का मतलब, कहने का मतलब है कि वहाँ की ज़मीन को, उसी के उस ज़मीन को थोड़ा ऊंचा करके, ताकि अधिक से अधिक भीड़ उस ड्रामा को देख सकें। इस प्रकार का स्टेज शो किया जाने लगा राइजिंग प्लेटफॉर्म बना करके। इसके बाद जो वर्तमान में हम देखते हैं वो स्क्रीन के माध्यम से,
तो आधुनिक समय में हम लोग स्क्रीन के माध्यम से कोई भी ड्रामा, चाहे वो ट्रेजेडी कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी हो, आसानी से देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टेज आप लोग को समझ में आ गया, वैसा स्थान जहाँ पर कैरेक्टर्स अपना रोल निभाते हैं उन्हें स्टेज कहा जाता है। स्टेज कई प्रकार के पहले होते थे, पहले से लेकर अभी तक में, जैसे चर्च हो गया, चर्च यार्ड, चर्च के आंगन, शहर के बड़े बड़े मैदान में, खुले भाग में। उसी भाग को थोड़ा सा ऊपर उठा करके राइजिंग प्लेटफॉर्म के नाम से स्टेज बनाया जाने लगा। उसके बाद वर्तमान में स्क्रीन के माध्यम से भी ड्रामा को दिखाया जाने लगा। दोस्तों इसके बाद का हम लोग का जो है वो है सेटिंग। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग जो है वह भी स्टेज या फिर तो कैरेक्टर्स के तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ड्रामा के लिए। सेटिंग से कहने का अर्थ है बैकग्राउंड ऑफ ड्रामा, बैकग्राउंड ऑफ ड्रामा। किसी भी ड्रामा का बैकग्राउंड से कहने का मतलब है कि सीन जो ड्रामा दिखाया जाता है उसके पीछे का सेटअप, इसके पीछे का सेटिंग किस प्रकार से किया गया है, उसी को हम लोग सेटिंग कहते हैं। जैसे किसी भी ड्रामा को बनाने के लिए क्या चाहिए? समय, टाइम। किसी भी ड्रामा को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है टाइम। एक्शन से कहने का मतलब है प्लेस। टाइम के बाद आता है प्लेस कहने का अर्थ है लोकेशन। किसी भी मूवी को अगर शूट किया जाना है तो किस किस लोकेशन पर शूट किया जाए कि ताकि वह मूवी अच्छे से बन सके। तो टाइम, प्लेस यानी लोकेशन, और एक्शन से कहने का अर्थ है कि अगर हम कोई मूवी 3 साल में शूट किए, कोई भी मूवी को अगर 3 साल में शूट किया गया है अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग स्थानों में, लेकिन किसी भी ड्रामा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है टाइमिंग से कहने का अर्थ है कि कितने भी दिन में, चाहे हम कितने भी दिन में ड्रामा को शूट किए, उसे स्टेज पर 3 घंटा के अंदर प्रेजेंट कर देना है। 3 घंटा के अंदर प्रेजेंट कर देना है, 3 आवर्स के अंदर प्रेजेंट कर देना है। तो वैसी प्रेजेंटेशन को हम लोग एक्शन कहते हैं। तो सेटिंग से कहने का अर्थ हो गया है कि जो सेटिंग है, सेटिंग जो है यह यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन। कोई भी सेटिंग टाइम, प्लेस और एक्शन के बिना फुलफिल नहीं हो सकता है, क्योंकि सेटिंग के लिए टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम से कहने का अर्थ है कि कोई भी मूवी को शूट करने के लिए, कोई भी ड्रामा बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए। प्लेस से कहने का अर्थ है लोकेशन। कोई भी ड्रामा अगर हम शूट कर रहे हैं, कोई भी मूवी शूट कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसा कैसा लोकेशन होना चाहिए, उसे हम लोग प्लेस के अंतर्गत कहते हैं। उसके बाद एक्शन यानी हम मूवी चाहे 2 दिन में शूट किए, 5 साल में शूट किए, कितना भी अलग अलग लोकेशन चेंज किए, लेकिन हमें स्क्रीन पर 3 घंटा के अंदर प्रेजेंट कर देना है। 3 घंटा के अंदर प्रेजेंट कर देना है, उसी को हम लोग एक्शन कहते हैं। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर मूवी 3 घंटा के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। शायद हाँ पहले कोई वैसी मूवी थी जो 3 घंटे तक चली हो, लेकिन अधिकतर मूवी 2.5 घंटे, 2.25 घंटे तक कंप्लीट हो जाती है। तो सेटिंग से कहने का मतलब है कि कोई भी ड्रामा बनाने के लिए उसका जो बैकग्राउंड सेटअप होता है, उसे हम लोग सेटिंग कहते हैं, जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी ड्रामा के लिए। दोस्तों इसके आगे का बात करते हैं हम लोग स्टाइल के बारे में। स्टाइल आखिर है क्या? स्टाइल कहने का अर्थ है द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रामा ऑन द स्टेज। द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामा इन द स्टेज। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। कोई भी ड्रामा हम बनाएं, कोई भी अगर ड्रामा हमारे द्वारा बनाया गया है, तो हम किस तरीके से, किस स्टाइल में उसे हम स्टेज पर प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम स्टाइल में पढ़ते हैं। कोई भी अगर ड्रामा किस स्टाइल में प्रेजेंट किया जाता है स्टेज पर, किस स्टाइल से कहने का अर्थ है किस पर्पस से हम स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं। पर्पस यानी उद्देश्य,
तो किस उद्देश्य से अगर कोई ड्रामा बनाया जाता है, ड्रामा जैसे ड्रामा का एक पार्ट ले लीजिए कॉमेडी, तो कॉमेडी का मुख्य पर्पस क्या रहता है? लोगों को इंटरटेन करना, लोगों को हंसाना, लोगों को मनोरंजित करना। जबकि अगर वही हम ट्रेजेडी बनाते हैं, ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? लोगों को मोरल लेसन देना, नैतिक शिक्षा देना, लोगों को उनके अपने खुद से परिचय करवाना, व्यक्तिगत परिचय करवाना, अपने आप से परिचय करवाना। तो जो कोई भी स्टाइल है वह डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? ड्रामा पर डिपेंड करता है। ड्रामा पर डिपेंड करता है, यानी वह ड्रामा किस प्रकार का है। कॉमेडी है तो उसका अलग पर्पस है, ट्रेजेडी है तो उसका अलग पर्पस है। तो जो ड्रामा है, अगर स्टाइल की हम बात करें, स्टाइल, तो स्टाइल हर बार वेरी करता रहता है, अलग अलग होता रहता है। ड्रामा के लिए अलग स्टाइल से हम ड्रामा को प्रेजेंट करते हैं। अगर किसी ड्रामा को हम प्रेजेंट कर रहे हैं कॉमेडी के रूप में, कॉमेडी मूवी हम बना रहे हैं, तो उसका स्टाइल अलग होगा, हम उसे अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे स्टेज पर। लेकिन यदि हम कोई सीरियस मूवी बना रहे हैं, जिसे हम लोग ट्रेजेडी कहते हैं, तो उसका भी प्रेजेंटेशन करने का तरीका, स्टेज पर प्रेजेंट करने का तरीका मेरा अलग होगा। तो वही स्टाइल का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है कि इसी स्टाइल में स्टेज पर प्रेजेंट किया जाए। तो जो स्टाइल है वह ड्रामा टू ड्रामा, हर ड्रामा में चेंज होता रहता है, हर ड्रामा में चेंज होता रहता है। जैसे कॉमेडी में हमारा पर्पस क्या रहता है? लोगों को मनोरंजित करना, इंटरटेनिंग ऑफ पीपुल। कॉमेडी में हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को केवल मनोरंजित करना रहता है, चाहे वह किस वजह से हंसे, क्या कारण से हंसे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस कॉमेडी अगर हम बना रहे हैं तो मेरा मुख्य उद्देश्य होगा लोगों को मनोरंजित करना। और वही अगर हम ट्रेजेडी बना रहे हैं, ट्रेजेडी मूवी बना रहे हैं, तो लोगों को मोरल लेसन देना मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। तो दोस्तों, स्टाइल का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है कि कोई भी ड्रामा के लिए स्टाइल कैसा होना चाहिए। यह हर ड्रामा टू ड्रामा, प्रत्येक ड्रामा में अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक ड्रामा में अलग अलग हो सकता है। क्योंकि स्टाइल से कहने का अर्थ है कि हम किसी भी ड्रामा को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका। कोई भी ड्रामा अगर हम सीरियस मूवी बना रहे हैं, तो मैंने बताया कि सीरियस मूवी के लिए हम उसका प्रेजेंट करने का भी तरीका अलग होगा। क्योंकि मेरा मुख्य पर्पस, जो मुख्य उद्देश्य है, उसे ट्रेजेडी बनाने का मतलब मेरा मुख्य उद्देश्य है मोरल लेसन देना, लोगों को मोरल लेसन देना। लेकिन अगर हम कॉमेडी मूवी बना रहे हैं तो मेरा मुख्य उद्देश्य होगा लोगों को केवल और केवल इंटरटेन करना। तो जो स्टाइल है, स्टाइल या कोई भी ड्रामा को मजबूती प्रदान करता है। इट इनरिच द ड्रामा रिटेन बाय द ड्रामाटिस्ट। तो दोस्तों, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ड्रामाटिस्ट के द्वारा लिखा जाता है, नाटक जो है वह नाटककार के द्वारा लिखा जाता है। जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं उनके द्वारा नहीं लिखा जाता है, ड्रामाटिस्ट के द्वारा लिखा जाता है। तो जो ड्रामाटिस्ट हैं वे एक से बढ़कर एक डायलॉग लिखते हैं और उनका जो स्टेज पर स्टाइल, जिस स्टाइल में वे प्रेजेंट करते हैं, उनका तरीका भी बहुत अच्छा होता है। और वे इसलिए अच्छा होता है ताकि वे लोगों को अधिक से अधिक आकर्षित कर सकें, अपने ड्रामा को अधिक से अधिक लोगों तक आकर्षित करके दिखा सकें। तो यह जो स्टाइल है वह किसी भी ड्रामा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से ड्रामाटिस्ट के द्वारा ही इस अलग अलग स्टाइल में प्रेजेंट किया जाता है। ड्रामाटिस्ट के द्वारा ही स्टाइल को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको स्टाइल भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ, सभी बातों को मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने प्लॉट के बारे में बताया था, प्लॉट के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि प्लॉट है क्या। प्लॉट से कहने का अर्थ था स्टोरी।
कोई भी ड्रामा के लिए स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर स्टोरी नहीं होगी तो ड्रामा ही नहीं बनेगा। तो बेसिकली प्लॉट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आज बात करते हैं कैरेक्टर्स जो कि दो प्रकार के होते हैं। कैरेक्टर्स एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और एक स्टॉक कैरेक्टर्स। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स वैसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका रोल जो जिस प्रकार के ड्रामा में वे रोल करते हैं हमें समझ में नहीं आता कि वे किस प्रकार का रोल कर रहे हैं, लेकिन जब मूवी कंप्लीट होती है, ड्रामा कंप्लीट होता है, तब उनका रोल हमें समझ में आता है। यानी वे बहुत ही घुमावदार तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बेसिकली ट्रेजेडी में पाए जाते हैं, जबकि जो स्टॉक कैरेक्टर हैं वे कॉमेडी में पाए जाते हैं। स्टॉक कैरेक्टर से कहने का मतलब है कि वे किस प्रकार का रोल निभा रहे हैं ड्रामा में, वह हमें आसानी से समझ में आ जाता है। इसके बाद हमारा था स्टेज से कहने का अर्थ है कि कोई भी ड्रामा किस प्रकार कहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, किस स्थान पर प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे हम लोग स्टेज कहते थे। तो स्टेज कहते हैं। तो पहले क्या होता था कि कोई भी ड्रामा चर्च में प्रस्तुत किया जाता था, चर्च में प्रेजेंट किया जाता था, चर्च के अंदर दिखाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे भीड़ इकट्ठी होने लगी थी चर्च के अंदर, अधिक ड्रामा पॉपुलर होने लगा, तो उसके बाद चर्च के जो आंगन होता था उसमें ड्रामा प्रेजेंट किया जाने लगा। उसके बाद शहर के बड़े बड़े मैदानों में, खुले भागों में दिखाया जाने लगा ड्रामा को। उसके बाद राइजिंग प्लेटफॉर्म बनाकर उसी स्थान को थोड़ा सा ऊंचा बना करके ड्रामा को प्रेजेंट किया जाने लगा। और जबकि वर्तमान में स्क्रीन के द्वारा पूरे ड्रामा को दिखा दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेटिंग से कहने का अर्थ है कि किसी भी ड्रामा को बनाने के लिए उसका जो बैकग्राउंड सेटअप है क्या क्या है। तो टाइम है, प्लेस यानी लोकेशन, और एक्शन यानी कि हम ड्रामा कितने भी दिन में शूट किए उसे हम लोग केवल 3 घंटा में प्रस्तुत कर दें। अगर हम 3 घंटा में प्रस्तुत कर देते हैं तो उसे हम लोग एक्शन कहते हैं। तो टाइम, प्लेस और एक्शन का यह यूनिटी है। कोई भी सेटिंग जो है वह टाइम, प्लेस और एक्शन का एक समन्वय स्थापित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल के बारे में। स्टाइल जो कि है किसी भी ड्रामा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टाइल से कहने का मतलब है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। कोई भी ड्रामा को हम किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, किस पर्पज से हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हम ड्रामा बना रहे हैं तो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, उस ड्रामा बनाने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य आखिर है क्या, तो उसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। तो इसका केवल एक निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता है। अगर हम कॉमेडी मूवी बना रहे हैं तो मेरा मुख्य उद्देश्य लोगों को मोरल लेसन देना नहीं होगा, केवल लोगों को मनोरंजित करना होगा, इंटरटेन करना होगा। लेकिन वही अगर हम ट्रेजेडी मूवी बना रहे हैं तो उसमें लोगों को मेरा मुख्य उद्देश्य लोगों को हंसाना नहीं, बस लोगों को मोरल लेसन देना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।